अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ तलहा राजपूत और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं उर्दू डिज़ाइनर ऐप का मुकम्मल कोर्स, जो बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएगा। आज का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम सीखेंगे उर्दू डिज़ाइनर ऐप का मुकम्मल तारुफ, बुनियादी टूल्स का इस्तेमाल और पहला आसान सा डिज़ाइन बनाना, और आखिर में एक छोटा सा प्रैक्टिस टास्क। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से उर्दू डिज़ाइनर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। फिर आपने इसको ओपन करना है। फिर आपको एक आसान सा इंटरफेस नज़र आएगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे नए डिज़ाइन, यहाँ से आप अपने लिए एक नया डिज़ाइन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है ऑनलाइन डिज़ाइन। यहाँ से आप बाहर से टेम्पलेट ले सकते हैं, बाहर से डिज़ाइन ले सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिज़ाइनिंग के लिए। तीसरा है मेरे डिज़ाइन। यहाँ पे आपका उर्दू डिज़ाइनर ऐप पे जितना भी आपने पहले काम किया होगा, जितना आपका वर्क होगा, वो यहाँ पे सेव होगा। आप उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मेरा तमाम काम पिछला मौजूद है, तो मैं इसको दोबारा भी यूज़ कर सकता हूँ, चेंज करके एडिट कर सकता हूँ इसको। फिर थर्ड पे और जो फोर्थ पे है, थर्ड पे है मुकाबले और फोर्थ पे है ट्यूटोरियल। तो ये दोनों हमारी डिज़ाइनिंग के लिए नहीं इस्तेमाल नहीं होता, ये वैसे ही है। और फिफ्थ पे जो है मेरा फ़ोल्डर, इसमें आपके तमाम डिज़ाइंस जो हैं फ़ोल्डर के सूरत में मौजूद होंगे। अच्छा, अगर कोई चाहता है कि वो अपने क्लाइंट वर्क के लिए या अपनी डिज़ाइनिंग के लिए टेम्पलेट्स एडिट करे और टेम्पलेट्स पे वर्किंग करे, तो उसके यहाँ पे नीचे जो है टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको हर किस्म के टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, आप इसको अपनी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है, ऊपर सर्च बार भी है, ऊपर सर्च करके अपनी मर्ज़ी का टेम्पलेट एडिट कर सकता है। तो चलें फिर आज चलते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। तो आज हम एक क्यूट पोस्ट डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप नए डिज़ाइन पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको हर किस्म का साइज़ अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए, यूट्यूब के लिए, हर किस्म के यहाँ पे आपको साइज़ेस अवेलेबल होंगे। आप अपनी डिज़ाइनिंग के लिए कोई भी साइज़ ले सकते हैं, या अगर आप खुद से डिज़ाइन जो है साइज़ लेना चाहें, तो वो ऊपर आप खुद से भी रेशो बना सकते हैं। तो हम पहला सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 वाला। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने तमाम टूल्स आए हैं जिनको हम यूज़ करेंगे अपनी डिज़ाइनिंग के लिए। तो सबसे पहले हमारा है गैलरी की तस्वीर। तो यहाँ पे आप अपनी गैलरी से कोई भी तस्वीर अपनी डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अपनी डिज़ाइन के अंदर ऐड कर सकते हैं। और दूसरा है ऑनलाइन तस्वीर। यहाँ से आप सर्च करके बाहर से कोई भी टेम्पलेट या कोई भी तस्वीर ऐड कर सकते हैं बीच में। थर्ड पे वही है मेरा फ़ोल्डर, यहाँ पे भी आपके डिज़ाइन फ़ोल्डर की सूरत में मौजूद होंगे। ये फोर्थ वाला है ऐड टेक्स्ट। तो ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं बीच में, चाहे आप इंग्लिश में ऐड कर लें या चाहे आप उर्दू में ऐड कर लें। इसके बाद फिफ्थ पे है सफ़ा बॉर्डर्स। इस पे आपको बॉर्डर्स दिए होंगे, तो इसमें ज़्यादातर बॉर्डर्स पेड होते हैं, सिर्फ एक चंद एक हैं स्टार्टिंग वाले जो आपको फ्री में मिल जाएंगे। उसके बाद जो है 6 नंबर पे है ड्रा। ये ज़्यादातर डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ नहीं होता। उसके बाद आ जाता है टेबल। अच्छा जी, ये एजुकेशन के लिए आप कोई पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं या उसके लिए कोई वर्किंग कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर आप अपने वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं।
टेबल ऐड कर सकते हैं बीच में। उसके बाद है लोगो। यहाँ से आप किसी भी किस्म का लोगो ले सकते हैं अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर ऐड करने के लिए। यहाँ पे आपको हर किस्म के जो है लोगो मिलेंगे। ये देखिए, ये आपको न्यू, इस्लामिक, न्यूज़ के लिए, गेमिंग, ग्लोबल, हर किस्म के आपको यहाँ पे लोगो मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल टेक्स्ट। अच्छा, आप अपने डिज़ाइन के अंदर जो स्पेशल टेक्स्ट है वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है मज़े मज़े के स्पेशल टेक्स्ट दिए गए होंगे। जैसे ये ईद उल अज़हा के लिए टेक्स्ट है, नेम्स हैं, नाम, जगह, सूरत, उनके नाम, यानी कि जो स्पेशल किस्म के टेक्स्ट होते हैं वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, हर किस्म के। उसके बाद है बैकग्राउंड्स। यहाँ पे आपको हर किस्म के बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। ये देखें, इस्लामिक, पाकिस्तान, यानी कि हर किस्म के टेम्पलेट्स हैं इसके अंदर। सनसेट, जौन सा भी चाहे आप अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एजुकेशनल, पोइट्री। उसके बाद है पीएनजी इमेजेस। अच्छा, पीएनजी इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो विदाउट बैकग्राउंड होती हैं, जिनका बैकग्राउंड नहीं होता। ये आप इजीली अपनी डिज़ाइंस के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे ये बैजेस हैं, टाइटल है, ओवरलेज हैं, इस्लामिक हैं, हर किस्म की आप जो हैं बीच में ऐड कर सकते हैं इमेजेस। उसके बाद है शेप। यहाँ से आप हर किस्म की शेप्स ले सकते हैं, बेसिक शेप्स जो होती हैं। उसके बाद ये बैजेस भी यहाँ पे हैं, बॉर्डर्स, वेडिंग, इस्लामिक, हार्ट्स, कॉर्नर, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। चलें फिर हम अपना जो है डिज़ाइन रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड्स में जाएंगे। यहाँ से हम अपनी प्योट जो है उसके लिए डिज़ाइनिंग के लिए एक स्पेशल सा ब्यूटीफुल सा एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ से हम अपने लिए एक जो है बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पे जाते हैं, इनमें से ठीक रहेगा ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको हम अपने जो है डिज़ाइन के मुताबिक बैलेंस कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, उसके सेट कर लेते हैं इसको। चल, ये बराबर हो गया है, इसको डीसेलेक्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे आइकन्स जो हैं मिलेंगे जैसे जैसे हम इस पर डिज़ाइन करते जाएंगे। ऐड न्यू पे क्लिक किया। अब हम शेप्स पे जाते हैं, वहाँ से एक शेप उठा लेते हैं और इसका कलर चेंज करते हैं। अच्छा, नीचे आपको हर किस्म की जो है टूल्स नज़र आ रहे होंगे। इसके ज़रिए आप इसका साइज़ जो है बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बॉर्डर है, इसका बॉर्डर डाल सकते हैं। साया है, डुप्लीकेट है, इसको हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसको यहाँ से एक को मिटा देते हैं। फिर आगे आप इसको हम धुंधला कर सकते हैं। उसके बाद नीचे इसकी तरमीम है। उसके बाद इसके कलर हैं, रंग। फ़िलहाल हम इसको जो है कलर दे देते हैं। हम इसको ग्रीन कलर दे देते हैं, ठीक लगेगा ये। इसको ऊपर रख लेते हैं।
इसका साइज थोड़ा, उसके बाद आप इसको ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। ये स्टाइल है, इसमें आप कोई भी किस्म किस्म का भी बीच में स्टाइल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये तिरछाईपन है, इसको हम तिरछा कर सकते हैं, इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से एक और शेप ले लेते हैं, ये पहली वाली ले लेते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं। इसका अच्छा, आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये पिकर बना हुआ है ना, इसको क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डिज़ाइन में से ही कोई कलर देना चाहते हैं तो आप इसको वहाँ पे ले जाएं। जैसे मैं ये वाला कलर देना चाहता हूँ और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ये देखिए वही कलर आ गया। तो आप यहाँ से भी कलर दे सकते हैं। इसके बाद हम इसको ज़रा सेट कर लेते हैं डिज़ाइन के। फिर हम जो है थोड़ा सा धुंधलापन कर देते हैं, इतनी ठीक रहेगी। अच्छा, ये ऊपर टूल्स बने हुए हैं, ये लेयर्स का ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे आपके तमाम जो एलिमेंट्स आप यूज़ कर रहे होंगे अपने डिज़ाइन के अंदर, वो तमाम जो हैं एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद होंगे। आप इसको जो है लॉक भी कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं और इसको मर्ज भी कर सकते हैं। तो हम अपना जो है ना बैकग्राउंड जो है वो लॉक कर देते हैं ताकि वो हमारी डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम ना करे। उसके बाद नेक्स्ट पेजेस हैं कि आप कितने पेजेस यूज़ कर रहे हैं अपने डिज़ाइनिंग के अंदर। फ़िलहाल अभी हम एक ही पेज पे वर्क कर रहे हैं तो वो हमें शो हो रहा है। और यहाँ से एंडो है, इस तरह अगर आप क्लिक करता हूँ तो मैं थोड़ा पीछे चला गया हूँ, यानी अगर हमसे मिस्टेक हो जाए तो हम उसको सही करने के लिए पीछे भी जा सकते हैं। तो मैं दोबारा से इसकी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ ताकि जी ये सेट हो गया। अब हम इसके अंदर अपना टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट पर जाएंगे, ऐड टेक्स्ट पर। यहाँ मैंने एक कॉपी किया हुआ है टेक्स्ट, इसको पेस्ट कर लेते हैं और ऐड कर देते हैं। सीधा करें पर क्लिक करेंगे तो आप इसको जो है इसकी अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं, जैसे आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर अलाइनमेंट दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को। मैं इसको ये वाली अलाइनमेंट दे देता हूँ और हरकत पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब अपने टेक्स्ट को, अपने एलिमेंट को हरकत दे सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे, जैसे जैसे इस पर आप वर्किंग करते जाएंगे, आपको जो है टूल्स नए नए नज़र आते जाएंगे। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करिएगा साथ साथ, इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम अपने जो है, अब देखिए हमने टेक्स्ट लिया है ना, नीचे हम उसके मुताबिक उसके टूल्स आ रहे हैं। हम इसके अंदर तरमीम करना चाहें, इसमें अगर हमें चेंजेस करनी हो तो हम तरमीम के ज़रिए चेंजेस कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट्स हैं, इसके अंदर आपको बेतहाशा फ़ॉन्ट्स नज़र आएंगे। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। इसमें ये वाला ऐड कर देता हूँ, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इसको कलर दे देते हैं, इसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ। आप इसको ग्रेडिएंट कलर भी दे सकते हैं, इसके मुताबिक आगे इसको फॉर्मेट भी दे सकते हैं। ये देखिए आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको इसके नीचे लाइंस दे सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए ये लाइन स्पेस है, इसके ज़रिए आप लाइन में स्पेस दे सकते हैं जितनी चाहें। और ये अल्फाज में है, आप अल्फाज में स्पेस दे सकते हैं इसमें। बाकी ये ऊपर से आप इसको स्ट्रोक दे सकते हैं।
जैसा आपको ठीक लगे। मैं इसको जो है इसके अंदर ब्लैक कलर का जो है स्ट्रोक ऐड कर देता हूँ। यहाँ से आप इसकी चौड़ाई दे सकते हैं, यानी आप जितना चाहें इसको स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। उसके बाद इसको डीसेलेक्ट कर दें। अच्छा जी, हम स्पेशल टेक्स्ट पर जाएंगे और उधर से आप सर्च करें यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं टेक्स्ट जो हैं शो होंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैं आज ये वाला ऐड कर देता हूँ। आज की अच्छी बात, इसका सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। सिंगल कलर पे क्लिक करें, इसको वाइट कलर दे देते हैं और अपनी शेप पर इसको ये देखिए, इसको सेट कर लेते हैं हम। ये सेट हो। ये देखिए हमारी आज की कितनी प्यारी सी जो है पोस्ट तैयार हो गई है। तो जब आपका डिज़ाइन मुकम्मल हो जाए तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये साइड पे आपको महफूज करें बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करें। आप अपने डिज़ाइन को पीएनजी जेपीजी जो है इसमें भी आप इसको सेव कर सकते हैं, इन दो में। तो ये यहाँ पे आप महफूज पे क्लिक करें, ये आपका डिज़ाइन सेव हो गया। तो आज मैं पहले लेक्चर में आपको कुछ अहम टिप्स देना चाहता हूँ। आप अपने डिज़ाइनिंग में जो है वो यूज़ करें। हमेशा फ़ॉन्ट ऐसा रखें जो आसानी से पढ़ा जा सके। जैसे मैंने फ़ॉन्ट रखा है, देखें कितना खूबसूरत फ़ॉन्ट है ये। दूसरा, रंगों का जो कलर कम्बिनेशन है ना, वो एक ऐसा रखें, एक कलर कम्बिनेशन बनाकर डिज़ाइन बनाएं जो अट्रैक्टिव लगे। ज़्यादा एलिमेंट्स शामिल ना करें ताकि डिज़ाइन साफ़ सुथरा लगे। और टेक्स्ट को सेंटर या मुनासिब जगह पर रखें, एक के उसको एक अलाइनमेंट देकर फिर इस्तेमाल करें। हमारा डिज़ाइन तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर KY ऑनलाइन अकेडमी का नेम ऐड कर देते हैं। ऐड टेक्स्ट पर जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएं, इसको थोड़ा बोल्ड कर दें। अब हम बीच में आइकन्स ऐड कर देंगे। लोगोस में जाएं, यहाँ पे जाके सर्च करें, यहाँ पे आपको आइकन्स मिल जाएंगे सारे। ये देखिए, आप अपनी मर्ज़ी से आइकन्स बीच में ऐड कर सकते हैं। मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसमें सारे आइकन्स ऐड हो गए। अच्छा, आज आपका एक टास्क है, जो आपने भी उर्दू डिज़ाइनर ऐप पे जो है एक खूबसूरत सी इस तरह की जो है पोस्ट जो है डिज़ाइन करनी है और उसको हमारे जो है फेसबुक ग्रुप में आपने असाइनमेंट जो है उसकी बनाकर जो है पोस्ट करनी है। जैसे मैंने बनाई है इस तरह की भी आप पोस्ट बना सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। ठीक हो गया? उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसके तमाम टूल्स की, इसके अंदर डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा सा आप भी एक्सप्लोर करिएगा। तो ये था हमारा पहला लेक्चर, उर्दू डिज़ाइनिंग ऐप का मुकम्मल तारुफ और बेसिक डिज़ाइनिंग। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा।